क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि मूंगफली से हम कितनी सारी चीज़ें बना सकते हैं फराड़ के लिए? अगर नहीं तो बस फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों को मिलती रहे फराड़ की। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सिंग दाने लिए हैं, यानी कि जो मूंगफली के दाने होते हैं ना वो, और उसे ना हमें अच्छे से रोस्ट करना है। अब इसको छिलके वाले लिए हैं। अगर आपके पास ऑलरेडी रोस्टेड है तो बहुत अच्छी बात है फिर, और नहीं है तो आप इस तरह से इसको रोस्ट कर सकते हैं। तो देखा आप लोगों ने, इस तरह से फूट जाए ना तब तक हमें इसको रोस्ट करना है। ये देखिए एकदम ब्लैक थोड़ा सा इसके ऊपर कलर आ गया है। और एक और ट्रिक बताती हूँ इसको स्टोर करने की। अगर आपकी मूंगफली जो है वो ख़राब हो जाती है तो उसके अंदर लौंग और तेज पत्ता डाल करके उसे स्टोर कर दीजिए। ऐसे स्टोर करने से फिर ये बिगड़ेगी नहीं। और इसके जो छिलके हैं ना वो हमें निकाल देने हैं रोस्ट कर लेने के बाद, जब थोड़ी सी ठंडी हो जाए ना उसके बाद। और फिर इसकी आगे की प्रोसेस करते हैं। तो उसके लिए हम इसको मिक्सर जार के अंदर ले लेंगे और इसे हमें ग्राइंड करना है। और आप लोग देख सकते हैं कि ये कितनी अच्छे से रोस्ट हुई है। इसके ऊपर जो ब्लैक कलर के दाग दिखते हैं ना, उसी से पता चल जाएगा कि ये बहुत अच्छे से रोस्ट हो चुकी है। अब मिक्सर ग्राइंडर में लेकर इस एक एक पुश से हमें इसको क्रश करना है। एक ही साथ हमें इसको पूरा सा क्रश नहीं करने वाली। जिस तरह से मैंने आपको वीडियो में बताया उसी तरह से क्रश कर दीजिए। और ये देखिए उसका टेक्सचर कैसा होना चाहिए, उसके अंदर से ना थोड़ा थोड़ा सा ऑयल रिलीज़ होना चाहिए। और इस तरह से इसका टेक्सचर पूरा होना चाहिए। ना ही ज़्यादा इसको टाइट रखना है और ना ही ज़्यादा इसको ऑयली कर देना है, ठीक है। तो ये मीडियम वाला टेक्सचर बोलते हैं इसको, मीडियम लेवल वाला। अब इसको खुला खुला सा कर देंगे और इसके अंदर मसाले कर देंगे। तो तीखेपन के लिए ना इसके अंदर थोड़ी सी ग्रीन चिली यानी कि हरी मिर्ची ऐड कर देनी है। अपने स्वाद के अनुसार इसके अंदर ऐड कर दीजिए। फिर इसके अंदर 1 चम्मच जीरा लेना है और उसे हाथों के बीच मसल के ऐड कर देना है। इससे क्या होता है, इसका जो स्वाद होता है ना वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे स्वाद अनुसार डेफिनेटली, क्योंकि स्वाद बिना तो नमक का क्या ही मज़ा आएगा। और फिर इसके अंदर पिसी हुई चीनी ऐड करनी है। कितनी 1.5 चम्मच, क्योंकि ये जो मुठिया है ना वो थोड़े से स्वीट होंगे ना तो ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। और 1.5 चम्मच इसके अंदर धनिया जीरा का पाउडर ऐड कर देंगे। और एक पूरे नींबू का इसके अंदर रस निचोड़ करके ऐड कर देना है। खट्टा, मीठा और नमकीन तीनों ही टेस्ट इसके अंदर डाल दिए हैं। और हाँ, स्पाइसी वाला भी 4 टेस्ट है। और साथ में यहाँ पे हम अदरक को थोड़ा सा घिस करके ऐड कर देंगे, यानी कि ग्रेट करके ऐड कर देंगे। अगर आप लोगों को अदरक का स्वाद ना पसंद हो फिर भी इसके अंदर एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, बहुत पसंद आएगा। और यहाँ पर ना हमने आधा बोल जितना दूध लिया है। अब ये जो सारा मिक्सचर है, हमने जो मसाले किए हैं उसे सिंगदाने के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करिएगा जिससे कि उसकी जो गांठें हैं वो भी खुल जाए। जो हमने मूंगफली क्रश करी ना उसकी गांठें, और उसके साथ मसाला जो है वो अच्छे से घुल जाना चाहिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पर एक गैस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे और उसके अंदर ना ऑयल गर्म होने के लिए रख देंगे, जिससे कि जब हम आटा गूँथ करके रेडी कर दें, यानी कि जो मूंगफली का जो डो है वो बना करके रेडी करें, तब तक हमारा ऑयल भी यानी तेल भी गर्म हो जाना चाहिए ना। और अब ना इसकी बाइंडिंग कैसे लाएंगे, तो बाइंडिंग के लिए हम यहाँ पे दूध ऐड कर रहे हैं। अब दूध ना आप नाप अनुसार ऐड करेंगे तो ही इसके अंदर अच्छी सी बाइंडिंग रहेगी, क्योंकि अगर ज़्यादा दूध डाल दिया तो ये बहुत ही ढीला हो जाएगा और वैसा हमें चाहिए नहीं। तो चम्मच से ही ऐड कीजिएगा। 3-4 चम्मच पहले ऐड करके देख लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये खुल जा रहा है तो फिर से 2-3 चम्मच और ऐड कीजिए। खुलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए ये, और एकदम टाइट डो बना करके रेडी करना है। और अगर आपको वापस ऐसा लगे कि ऑयल के अंदर ये खुल जाएगा, या फिर ऑयल के अंदर डालने के बाद भी अगर ये खुल रहा है, तो वापस से उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल करके अच्छा सा आटा गूँथ करके वापस फ्राई कर दीजिएगा। तो थोड़े थोड़े तो मैशअप होंगे ही अगर हम कोई नई चीज़ ट्राई करेंगे तो, पर अगर उसका हमें जुगाड़ मिल जाए ना तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ना। तो ये देखिए हमने इस तरह से एकदम, आप देख सकते हैं एकदम टाइट से मुठिया बना करके रेडी कर दिए हैं। ऑयल भी गर्म हो चुका है, उसे फ्राई कर लेना है। तो आप जिस तरह का शेप देना चाहें उस तरह का दे सकते हैं। और इसे फ्राई करने के लिए हमें तब तक फ्राई करना है जब तक इसके ऊपर ना गोल्डन सी परत लगने लगे ना, ऐसा गोल्डन कलर आ जाना चाहिए। और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। अगर ऑयल अच्छे से गर्म होगा ना तो टाइम इसका बस 2 ही मिनट में, डालते ही फिर 1-2 बार घुमा करके फिर बाहर निकाल दीजिए, फ्राई अच्छे से हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारे मुठिया जो है वो फ्राई हो चुके हैं और गोल्डन ब्राउन सा इसके ऊपर कलर आ चुका है। बस इसी तरह से सारे मुठिया फ्राई कर देने हैं और यहाँ पर हम इसको सर्व कर देंगे। गर्मा गर्म सर्व कर दीजिए दही के साथ, या फिर आप जो भी चटनी खाते हो फराड़ में उसके साथ सर्व कर दीजिए, बहुत ही यमी लगते हैं। तो एक बार तो ये फराड़ी मुठिया यानी मूंगफली के फराड़ी मुठिया
ट्राई करना तो अवश्य बनता ही है। तो आप लोग ट्राई कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसी लगी रेसिपी। और आने वाली बहुत सारी नई रेसिपीज़, फराड़ की रेसिपीज़ और साथ में बहुत सारी यूनिक इनोवेटिव सी रेसिपीज़ के लिए फॉलो कर दीजिए। बाय बाय।